जय हिंद कैडेट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। ATOS डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं गुड्डू पाल, मैथ, NDA, एयरफोर्स, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप और ये आपका NA, SSR। इसके लिए बेटा देखो, अभी तक हमने जो पढ़ाया था उसमें हम आगे फिर से आपको स्टार्ट करेंगे, आगे बताएंगे बेटा। लेकिन एक बात फिर से कह दूं, हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो लगातार देखते रहें। वर्दी पहनने का जुनून अगर आप में है तो हमारी वीडियो देखें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। आइए देखिए, हम आपको बताते हैं कि अगली इस क्लास में आज आपको क्या बताना है, क्या पढ़ाना है। पीछे जो मैंने पढ़ाया था एक बार फिर से रिवाइज करूंगा और फिर से बताता हूं बेटा। देखो, सबसे पहली बात जो मैंने बताया था आपको बेटा, tan sin cos में कि कब 1 हो सकता है, क्या ज़रूरत उसकी, कैसे 1 होता है, वो मैंने बताया था आपको। फिर से बताता हूँ मैं। देखो, हमने आपको बताया था कि कभी अगर a + b = 90 हो तो इस कंडीशन में आप जानते हो sin² a + sin² b, इनकी वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 होती है। ये मैंने आपको बताया था। और दूसरा cos² a + cos² b, इसकी भी वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 होती है। तीसरा बेटा sec² a - cot² b आपका 1 होता है बेटा। इसी तरह चौथी कंडीशन ये है, cosec² a - tan² b, ये 1 होता है बेटा। ये बताया था मैंने आपको, मतलब मैंने ये चीज़ आपको बताया था। ऐसे ही आपको मैं ये भी बताया था बेटा कि अगर कभी भी अगर आता है, अगर a + b 45 दिया हो बेटा, 45 दिया हो, तो इस कंडीशन में बेटा आप क्या करोगे, आपको ने बताया था कि 1 + tan a और 1 + tan b = क्या होता है बेटा, 2 होता है। या 1 + cot a 1 + cot b = भी क्या होता है बेटा, 2 होता है। तो ये चीज़ आप याद रखना बेटा, ठीक है। देखिए आगे अब ले चलते हैं, आपको बताते हैं और भी बताता हूँ बेटा। कभी इनकी ज़रूरत पड़े तो आप क्या लिख सकते हो, मैंने बता दिया। और भी मैंने आपको ये बताया था बेटा कि अगर कभी tan के साथ अगर आ जाता है, बाय द वे बेटा, tan, देखो हमने ये बताया था कि बेटा अगर लिखा हो इफ tan θ + cot θ = 2 हो, पहला। दूसरा ये था बेटा साइन था प्लस कॉसेक था, कॉसेक थीटा, ये 2 हो। तीसरा था बेटा आपका कॉस और सेक, ये 2 हो। इन तीनों की कंडीशन में अगर बेटा ऐसा कुछ होता है, तब आपको ने ये बताया था कि मान लो इसमें अगर बताना हो आपको tan की पावर n थीटा, cot की पावर n थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, या sin की पावर n थीटा, sin की पावर n थीटा प्लस cosec की पावर n थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके लिए बेटा sec की पावर n थीटा और प्लस cosec की पावर n थीटा अगर आ जाता है बेटा, तो अगर 2 है इन तीनों में से, तो आप इनकी कंडीशन में यहाँ पे बेटा इसकी वैल्यू लिखोगे 2। क्या लिखोगे, इसकी वैल्यू लिखोगे आप 2 लिखोगे। मेरा मतलब ये है कि आप इसकी वैल्यू जब 2 लिखोगे तो इसकी भी तो वैल्यू 2 होगी, इसकी वैल्यू 2 होगी ना। तो मतलब ये चीज़ याद रखोगे कि अगर कभी ऐसा आता है तो आपको विदिन सेकंड आंसर देना है। मेरा मतलब ये है बेटा कि इतने की वैल्यू
2, इसकी भी वैल्यू होगी 2, इसकी भी वैल्यू क्या होगी 2 होगी। मतलब ये चीज़ आप याद रखोगे, ठीक है। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आता जरा सा भी, तब आप हमारे चैनल में आकर हमारा जो आपका देखिए हमारे अगर समझ में नहीं आता आपको तो भैया कमेंट बॉक्स में आइए और कमेंट करके हमको बता दीजिए कि समझ में क्या नहीं है आपको। चलिए आगे देखते बताते हैं आपको। देखो बेटा, इसको अब मैं इरेज करता हूँ, हटाता हूँ। देखो इसके बाद कुछ और ज़रूरी फार्मूले ज़रूरी जिनको आप यूज़ करोगे, आप तुरंत आंसर बताओगे, देखते ही बताओगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाओगे आप। देखो क्या है बेटा वो, जैसे पहला क्या है, पहला है बेटा अगर कभी 1 माइनस साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए अगर आता है बेटा रूट में, या इसी के साथ इसका एक भाई है 1 प्लस साइन और नीचे लिखा है 1 माइनस साइन, तो बेटा इनके लिए, इन दोनों के लिए देखा जाए, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ बेटा। देखो ऊपर माइनस है और साइन है बेटा। देखो साइन वाले में सेक और टैन आएगा, कास वाले में कॉसेक और कॉट आता है। तो देखो इसका मतलब ये है बेटा, अगर ये कभी आता है ऊपर माइनस है तो सेक के माइनस टैन लिख दो डायरेक्ट, बिना सोचे समझे ये लिख सकते हो। इसके लिए देखो बेटा, इसके लिए प्लस में है तो आप लिखोगे प्लस में सेक के प्लस टैन है। ये बिना कुछ किए आप आंसर सीधे बताओगे। अगर ये आता है इसका आंसर ये बताओगे बेटा। मेरा मतलब ये है, अगर यहाँ प्लस माइनस में साइन दिया है तो ये आएगा माइनस में, प्लस में दिया तो ये आएगा किस में, प्लस में आएगा। मतलब बेटा देखो ये चीज़ आप याद रखोगे। इसी तरह अभी इसका डेरिवेट भी करता हूँ, कैसे बनता है ये डेरिवेशन बताता हूँ बेटा, लेकिन ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए आपके लिए ट्रिक है बेटा, ठीक है। अब अगला जो बताना है आपको बेटा, देखो तीसरा पोर्शन ये है, अगर यही चीज़ आ जाता हो 1 माइनस कास, नीचे 1 प्लस कास, तो बेटा इसके लिए ऊपर माइनस है तो आप सीधे माइनस में ही लिखोगे कॉसेक ए माइनस कॉट ए। बेटा यही चीज़ चौथी कंडीशन में दिया है 1 प्लस कास, नीचे 1 माइनस कास, फिर यहाँ बन जाएगा कॉसेक ए माइनस प्लस कॉट है बेटा। मतलब अभी जो मैंने बताया था कि माइनस वाला आएगा किस में बेटा, आपका प्लस में आएगा, माइनस वाला माइनस में ही रहेगा, कॉस है तो कॉसेक के साथ आएगा बेटा। यहीं पे अगर देखो यहाँ प्लस है तो प्लस में आ रहा है, साइन है तो सेक और टैन के फॉर्म में आएगा, कॉस है तो कॉसेक और कॉट के फॉर्म में आएगा। बेटा कैसे आएगा, एक एक में डेरिवेट करके दिखाता हूँ कैसे बनता है। पहले एक कोई डेरिवेट कर देता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको। देखो बेटा पहला वाला डेरिवेट करता हूँ और दिखाता हूँ क्या करना है आपको। देखो बेटा आपको ये डेरिवेट करना है पहले वाले को। देखो पहला वाला है आपका रूट में 1 माइनस साइन है अपान 1 प्लस साइन है। देखो बेटा इसको जब आप करोगे तो सबसे पहले आप ये देखोगे बेटा, रूट के अंदर ही रेशनलाइज कर दोगे। रेशनलाइज का मतलब यहाँ पे डबल टर्म है, इसलिए रेशनलाइज नहीं कह सकते हो आप। रेशनलाइज इसलिए नहीं कह सकते हो डबल टर्म बेटा। तो इसमें क्या करना है, कंजुएट करना है। कंजुएट का मतलब होता है इसके संयुग्मी से गुणा करना है। तो रूट के अंदर ही लिखोगे बेटा, प्लस में है अपोजिट साइन से, मतलब माइनस से 1 माइनस साइन है अपान 1 प्लस साइन है, ये बन जाएगा बेटा। अब देखो इसको और इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये बन सकता है आपका, देखो ये बनेगा, आप इसको लिखोगे 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे बनेगा बेटा ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पे दोनों साइन सेम रहता है। देखिए यहाँ पे बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा देखो ये दोनों सेम है इसलिए होल स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी मतलब 1 माइनस कितना बनेगा, साइन स्क्वायर ए बनता है। फिर आप बेटा ये जानते हो सिंस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है वो क्या होता है बेटा, कॉस स्क्वायर है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप लिखो 1 माइनस
साइन ए का होल स्क्वायर, यहाँ लिखो बेटा कास स्क्वायर ए, मतलब यहाँ कास बना दोगे। अब देखो जब कास स्क्वायर ए बना दोगे तो बेटा होता क्या है, यहाँ पे आप देखोगे स्क्वायर हटेगा दोनों से, रूट हट जाएगा, मतलब बचा क्या 1 माइनस साइन ए अपान क्या बेटा कास ए, ये बचेगा। तो इसमें करना क्या बेटा, एक बार आप देखो 1 के साथ कास लिखोगे, एक बार साइन के साथ कास लिखोगे, मेरा मतलब ये है 1/cos माइनस बेटा साइन ए अपान कास। बेटा बताओ ये 1/cos क्या होता है, सेक होता है, और ये साइन अपान कास क्या होता है बेटा, साइन अपान कास ये आपका tan आता है। तो बेटा देखो आप इसको याद रखोगे कि अगर ऊपर माइनस वाला है साइन में तो माइनस में ही आएगा, क्या क्या आएगा, सेक माइनस tan आएगा। अगर ये चीज़ प्लस में आएगा तो प्लस में ला दोगे आप, ठीक। तो इसका और जो 3 क्वेश्चन है उसको आप अपने से घर में करना सीख लेना, कर डालना मतलब। चलिए अब एक बार फिर से बताता हूँ बेटा, मैं रिवाइज करता हूँ, दिखाता हूँ आपको। देखो अगर यहाँ लिखा है 1 माइनस साइन, ये लिखा हुआ है, इसको आप अपान 1 प्लस साइन लिखा है, तो बेटा इसके अपोजिट साइन से अंश और हर दोनों में रूट के अंदर ही क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये आप मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, तो ऊपर देखो, ऊपर a माइनस बी मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, नीचे क्या a प्लस बी माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो बनता है वो आपका बनेगा बेटा, यहाँ पे देखोगे मैंने यहाँ दिखाया है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कास स्क्वायर ए होता है। इसका मतलब ये है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो कास स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे कास 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लेस पे रखो क्या, कास स्क्वायर रखोगे। जब कास स्क्वायर रखोगे, अब बेटा देखो स्क्वायर हटेगा, रूट आसानी से हट जाएगा, बचा क्या 1 माइनस साइन अपान कास, एक बार 1 के साथ कास, एक बार साइन के साथ कास, तो 1/cos क्या होता है बेटा, सेक होता है, और 1 साइन बाई कास क्या होता है बेटा, tan होता है। तो माइनस वाले में माइनस आएगा, ठीक, प्लस वाले में प्लस में आएगा, ये चीज़ आप याद रखोगे। ओके चलिए भाई, हमने आपको कहा था कि देखिए अगर हमारी वीडियो डेली देखते रहोगे तो आपका फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, और लगातार पढ़ाई लिखाई चलती रहेगी आपकी। अगर आपको जुनून है कि हमको वर्दी पहनना है तो फिर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लगातार हमारी वीडियो को देखते रहें, और हम आपको लगातार वीडियो देते रहेंगे, आप देखते रहिए बस। देखिए आइए अब आगे ले चलता हूँ बेटा, आगे ये बताते हैं बेटा, कभी कभी होता क्या है, क्वेश्चन दिया रहता है, क्वेश्चन में ये रहता है बेटा कि अगर आपसे ये कहा जाए कि यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे दिया है, ओह यहाँ पे क्वेश्चन दिया है बेटा कि मान लो x इज इक्वल टू लिखा है सेक ए माइनस tan ए, x इज इक्वल टू लिखा है सेक ए माइनस tan ए। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर सेक ए माइनस tan ए लिखा है x के इक्वल में, और फाइंड करना है बेटा, फाइंड करना है किसकी वैल्यू, बताना है आपको साइन ए की वैल्यू, किसकी वैल्यू बताना है बेटा, साइन ए की वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे जब आप लिखोगे यहाँ साइन ए की वैल्यू बताना है, तो इसके लिए देखो बेटा होता क्या है, आप इसके लिए सलूशन कैसे करोगे, सॉल्व कैसे करोगे, मैं बताता हूँ आपको बेटा। देखो आप जो है जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो करना क्या है आपको, x इज इक्वल टू आपके पास है सेक ए माइनस tan ए। देखो तो बेटा यहाँ पे tan ए लिखा हुआ है, इसके बाद आप इसको 1/x उल्टा लिख दो बेटा, उल्टा लिखोगे तो इसका साइन चेंज कर दो, बस आप क्या बनेगा, tan ए बन जाएगा, ठीक है। तो देखो आप इन दोनों को प्लस करोगे, tan tan कैंसिल हो जाएगा, जब tan tan कैंसिल हो जाएगा तो बेटा सेक सेक देखो ये आएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू ये आएगा 2 सेक आएगा। बेटा देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू आएगा 2 सेक आएगा। मेरा मतलब ये है बेटा, यहाँ पे अगर सेक निकालोगे तो सेक a इज इक्वल टू बनेगा x स्क्वायर प्लस 1/2x। बेटा कास बना दो, जब इसको कास बनाओगे आप तो ये कास बनने के साथ साथ उल्टा हो जाएगा, 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है बेटा। अब आपको साइन बनाना है, साइन और कास के साथ एक चक्कर है छोटा सा, क्या चक्कर है बेटा, अगर यहाँ साइन लाना है
तो साइन के साथ देखो बेटा नीचे प्लस है ना तो ऊपर माइनस लिख दोगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा। अगर बेटा यही चीज़ उल्टा लिखा होता, मान लो, अब देखो आपने सोल्यूशन देख लिया कि कैसे कैसे करना है आपको। यहाँ जो मैंने बताया ये पोर्शन, ये देखो ये तो दिया ही था आपके पास, इसको मैंने कहा इसको अपोजिट कर दो, मतलब इसको उल्टा कर दो, प्लस बन जाएगा, बीच में साइन चेंज हो जाएगा। तो बेटा होता क्या है, तो इसको ऐड करोगे x प्लस 1/x, ये आएगा 2 सेक आएगा, क्या आएगा बेटा 2 सेक आएगा। फिर इस 2 सेक को आप कास बनाओगे तो ये बनेगा। फिर साइन के लिए डायरेक्ट वैल्यू रखोगे आप, उसमें कुछ सोचो समझोगे ना, डायरेक्ट वैल्यू रखोगे। देखो बेटा इसके बाद अगर कभी, अब इसी तरह क्वेश्चन लिखा हो बेटा कि अगर सेक a माइनस टेन ए इज इक्वल टू लिखा है बेटा a, और आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड कीजिए आपको बताना है cos a, तो cos a तो बेटा ऐसे ही सीधे बन जाएगा आपका इस तरह, मतलब सीधे क्या करोगे आप, लिखोगे cos a इज इक्वल टू, क्या करोगे बेटा, लिखोगे 2x अपान 2a अपान सॉरी x नहीं बल्कि 2a लिखोगे, मतलब आप यहाँ पे 2a अपान 1 प्लस ए स्क्वायर बना दोगे, ये बन जाएगा बेटा cos का। मतलब मेरा मतलब ये है, क्वेश्चन देखते ही आप तुरंत बताओगे कि क्या वैल्यू आएगी। देखो इसका मतलब ये है बेटा, यहाँ पे आप ऐसे क्वेश्चन कभी आते हो जिसमें देखो साइन पूछता है, कास पूछता है, टेन पूछता है, तो बेटा इनको आप आसानी से लिख लेना, निकालना सीख लेना कैसे निकालना है, लेकिन जैसे ही कभी ज़रूरत पड़े तो यूज कर लेना, ठीक है बेटा। देखो कभी कभी होता है क्या है बेटा, देखो अब आप देखोगे यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ और इसके आगे भी बताता हूँ। देखो आप कभी कभी होता क्या है, लिखा रहता है क्वेश्चन में, लिखा है सेक a माइनस टेन ए इज इक्वल टू लिखा है बेटा 4, ठीक। अब क्वेश्चन ये कह रहा है अगर ये दिया है, अब आप फाइंड करिए किसकी वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू। तब बेटा आप क्या करोगे, आप सीधे एक बात लिखोगे, साइन थीटा इज इक्वल टू आप लिखोगे 4 का स्क्वायर माइनस 1, नीचे 4 का स्क्वायर प्लस 1। तो बेटा देखो 4 चौक 16 माइनस 1 और नीचे 16 प्लस 1, मतलब क्या आएगा 15 बटे कितना 17 आएगा। ऐसे क्वेश्चन करना है बेटा आपको। अगर इसी में कास कहता तो कास थीटा बराबर आप लिखते यहाँ पे 2 इंटू 4 अपान 4 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब 8 बटे 16 प्लस 1, मतलब 8 बटे कितना लिखेंगे बेटा 17 लिखोगे, ये कास थीटा की वैल्यू है, ठीक है। अगर इसी में टेन कहता तो टेन के लिए सीधे आप लगाते बेटा, यहाँ पे टेन बनता आपका, क्या बनता, ये देखो साइन अपान कास होता है तो बेटा उल्टा बनता, 15 बटे कितना 8 आता टेन की वैल्यू। तो अगर इस टाइप क्वेश्चन कभी आते हैं बेटा तो आप कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। कभी कभी होता क्या है, क्वेश्चन में ये दिया रहता है, एक तो ये हो गया, दूसरा देखो बेटा क्वेश्चन दिया रहता है कि अगर कभी ये लिखा होता है, यहाँ पे लिखा है बेटा क्वेश्चन में लिखा है कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1, तब बताना है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब फाइंड करना है आपको। देखो आपको फाइंड करना है x बताना है, तो बेटा आप क्या करोगे, अभी मैंने बताया था आपको ना कि जब साइन से, जब सेक और टेन से साइन बन सकता है तो साइन से सेक और टेन तो बनेगा ही। तो इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन कभी अगर आता है तो इसके लिए आप डायरेक्ट आंसर लिखोगे, क्या लिखोगे, x बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मतलब आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखोगे, और जब ऐसे क्वेश्चनों को सीखोगे तो बेटा ये आपके लिए बेटर होगा, आप कुछ ना कुछ कर पाओगे, सीख जाओगे, समझ जाओगे, और एग्ज़ाम में कभी मिलता है तो आप डायरेक्ट आंसर बताओगे, तुरंत आंसर बताओगे, टाइम नहीं लगेगा आपको आंसर बताने में। चलिए बेटा आगे ले चलता हूँ और बताता हूँ मैं आपको। देखिए ट्रिग्नोमेट्री क्या ज़रूरतें हैं, कहाँ से क्या बनता है, वो मैं आपको बताता चलता हूँ। देखो बेटा इसके बाद मैं आपको बताता हूँ बेटा, यही चीज़ कभी कभी कॉसेक में भी आ जाता है, तो कॉसेक वाला भी आप कर सकते हो।
कैसे कर सकते हो बेटा, देखो वहाँ पे जैसे यहाँ पे आप सेक और टेन को सॉल्व करते तो साइन आया था, लेकिन वहाँ पे इसी तरह का अगर आपसे कह दे कि भाई कॉसेक और कॉट को सॉल्व करिए तो उसमें कास पूछ लेगा, तो पहले साइन आएगा, साइन को कन्वर्ट कर देंगे कास में, बन जाएगा सीधे। तो एक क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ आपको, बताता हूँ कैसे बन सकता है। देखो बेटा कैसे, मान लो आपने लिख दिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपने लिख दिया कि भैया कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स है, और आपको फाइंड करना है बेटा, फाइंड करना है क्या, आपको कॉस एक्स फाइंड करना है, आपको कॉस फाइंड करना है। जब कॉस फाइंड करना तो उसके लिए देखो बेटा करना क्या है आपको, आप यहाँ देखोगे सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे कॉसेक एक्स, बीच वाला साइन चेंज कर दो बिना बताए बेटा, और इसको लिख दो 1/x उल्टा लिख दो, और दोनों को प्लस करो। अब काट काट कैंसिल, बचा क्या 2 कॉसेक, बेटा यहाँ क्या आएगा x प्लस 1/x, तो देखो 2 कॉसेक एक्स इज इक्वल टू यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। तो बेटा देखो अगर इसको डायरेक्ट साइन बनाओगे तो साइन तो बन जाएगा, लेकिन ये बनेगा आपका 2x अपॉन 1 प्लस क्या बेटा एक्स स्क्वायर। अब बताओ निकालना क्या है, कास, ऐसे ही बताया था अभी, तो बेटा इसको उल्टा कर देंगे, तो ये अगर कास बनाओगे तो कास एक्स आएगा बेटा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो यहाँ पे कास आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आएगा बेटा आपको कास, ये बन जाएगा। इसमें भी अगर आपसे कोई अगर क्वेश्चन लिखा हो बेटा, आपसे ये कह दे कि देखो यहां क्वेश्चन में लिखा है इफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इज इक्वल टू आगे बेटा 2, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है कि आप बताइए साइन एक्स क्या होगा या कॉस एक्स क्या होगा, तो आप बेटा घबराओगे नहीं, घबराओगे नहीं, आपको करना क्या है, आप केवल जो वैल्यू लास्ट में दी है उसको पुट करना है बेटा, यही सब ट्रिक है। देखो कैसे, आप यहाँ पे सीधे इन वैल्यू को रखोगे बेटा, जो फार्मूले दिए हैं साइन के लिए लिखोगे यहाँ 2, तो 2 2 जब 4 और नीचे 2 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब बेटा ये 4/5 आएगा, और यहाँ 4 - 1 नीचे 4 + 1, मतलब ये 3/5 आएगा। यहीं पे अगर tan निकालना हो जरा सा तो आप जानते हो साइन अपान कास, मतलब 4 कितना आएगा बेटा 3 आ जाएगा। ये कंडीशंस है बेटे इनके, मतलब इनको आप सॉल्व करना सीख लेना बेटा। देखो अब धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस की ओर ले चल रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या ज़रूरतें उनकी क्या नहीं है। तो वो अभी तो ये जो जनरल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, इस जनरल केमिस्ट्री में यही इतना ही सब देखना है आपको, यही चीज़ ज़रूरी है और ये आपको सीखना भी है बेटा। इसलिए आप ये आसानी से सीख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ और कह दूं मैं आपसे, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छा। तो अभी तो आप देखो, आप जनरल केमिस्ट्री में जितना जी मैंने पढ़ा है इसको नोट कर लो, क्वेश्चन भी जो मैंने करवाया उसको भी नोट करते जाना, ठीक है। चलिए देखिए आगे अब आपसे बात करते हैं, आपको बताते हैं कि बेटा अब आगे क्या चलना है। तो पहली बात तो कल आप सब तैयार रहोगे, आपको कल की क्लास जब होगी तो इसमें बेटा आपको बताया जाएगा, क्वेश्चन के प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, क्वेश्चन क्या क्या प्रैक्टिस होते हैं। तो उसमें प्रैक्टिस में हम करवा देते हैं बेटा, कम से कम कल हो सकेगा तो कम से कम 20 क्वेश्चन तो हम करवा ही देंगे। लेकिन आप हमारी वीडियो देखते भी रहें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए 1-2 क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ जिनका आंसर आप खुद से हमको बताओगे, कमेंट बॉक्स में आके बताओगे। देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ बेटा, पहला क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन ये है, लिखा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, बेटा मैंने यहाँ लिख दिया 9। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ बेटा, आपको बताना है कि tan थीटा क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। एक ये बताना है, दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है बेटा, दूसरा क्वेश्चन ये बताना है, अगर यहाँ पे लिखा है इफ सेक ए माइनस
tan A इज इक्वल टू लिखा है 3, तो आपको फाइंड करके बताना है बेटा, आपको साइन थीटा और टेन थीटा बताना है, इनकी वैल्यू बताना है बेटा। ये 2 क्वेश्चन आप सॉल्व करके हमको कमेंट बॉक्स में बताओगे और हम देखेंगे कितने लोगों ने सॉल्व किया, सही आंसर दिया है। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन को करके बताओगे। ओके, ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।